आज हम लोग EMRS परीक्षा 2025 के लिए तद्भव और तत्सम शब्दों को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में क्या क्या हो चुका है, संधि हो चुकी है, समास हो चुका है, विलोम शब्द हो चुके हैं। ठीक है, और इस क्लास में तद्भव और तत्सम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, द्राक्षा का तद्भव रूप है। द्राक्षा का तद्भव रूप क्या होता है? पहला है दाक, दूसरा दक्षिणा, तीसरा दीक्षा और चौथा है दूरक्षा। एक फास्ट रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्राक्षा का तद्भव दाक हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है नृत्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? नृत्य, नाच, नच या नचैया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नृत्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा नाच। ठीक है, सबको पता होगा नृत्य का नाच होता है। अंगुली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अंगुल, अंगूठी, उंगली, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंगुली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा। कहेंगे ना उंगली ना करो। फिर है शिष्य का तद्भव रूप है। शिशु, शिक्षु, सिख या शिष्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिष्य का तद्भव रूप क्या होता है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? सिख होता है। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। वणिक का तद्भव रूप क्या है? वाणी, बनिया, वाणिज्य या बाण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वणिक का क्या हो जाएगा? बनिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। वणिक का तद्भव रूप क्या होता है? बनिया होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, चतुष्कोण का तद्भव रूप क्या होगा? चौकोर, चौपट, चौराहा या चौखट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चतुष्कोण का तद्भव रूप क्या होता है? चौकोर। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। फिर है इच्छु का तद्भव रूप है। इच्छु, इच्छा, इष्ट या एक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इच्छु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इच्छु का क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। ठीक है, इसी को गन्ना भी बोलते हैं। छीण का तद्भव रूप क्या होगा? छीण का तद्भव रूप क्या होगा? छीनना, जीना, छेड़ना या क्षणिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छीण का तद्भव रूप क्या होता है? छीनना, जीना, छेड़ना या क्षणिक। तो उत्तर हो जाएगा छीण का झीना। ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तद्भव शब्द है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या चतुर्थी। तो तद्भव पूछ रहा है तो 14 हो जाएगा, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। फिर अगला प्रश्न है, नामक का तत्सम है नमक। ठीक है, लावण्य, नो, लवण या लवण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नमक का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो नमक का तत्सम क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, सतसई का तत्सम रूप है सप्तपदी, सप्त, खटसती, सप्तसती या सत्यसती। उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तसती। ठीक है, अगला प्रश्न, तुरंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? त्वरित, तुरंत, तुरंत या त्वरंत। तुरंत का तत्सम क्या हो जाएगा? त्वरित। ठीक है, त्वरित का तुरंत। तुरंत का तत्सम क्या होता है? त्वरित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, साखी का तत्सम रूप क्या होता है? सखी, साक्षी, साक्ष्य या साका। तो उत्तर क्या हो जाएगा? साखी का साक्षी। ठीक है, साखी का उत्तर क्या हो जाता है? साखी का तत्सम क्या बनता है? साक्षी। फिर अगला प्रश्न है, तिगुना का तत्सम है क्या है? तीन गुना, तीन गुणा, त्रैगुण या त्रिगुण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तिगुना का तत्सम क्या बनता है? त्रय गुण। ठीक है, त्रय गुण। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्सम है? चौराहा, चतुष्कोण, चौर, चौकोर। तो इसमें से तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा तत्सम है? उत्तर क्या हो जाएगा?
चतुष्कोण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तत्सम है? काज, हाथ, काम या काल? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? काल। ठीक है, काल इसमें तत्सम है, बाकी सारे क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम है? आग, चोंच, चंचू, आज। तत्सम पूछ रहा है तो चंचू हो जाएगा, चंचू माने चोच होता है। ठीक है, निम्न में तत्सम है, क्या है? चांद, चंद्र, चंदर या चंद्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से तत्सम है, तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम इनमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर दीजिए। तत्सम पूछ रहा है, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्र। बाकी सारे तद्भव। निम्न में तत्सम है, छेड़, डंडा, विवाह, सिंह। तत्सम पूछ रहा है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम कौन सा हो जाएगा? विवाह। फिर अगला प्रश्न है, तत्सम है कौन सा है? हंसी, कपूर, ओज या आम? इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओज। तत्सम क्या हो जाएगा? ओज। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम है, खेत, नहर, निर्मम या कुछ? उत्तर हो जाएगा निर्मम। अगला प्रश्न, तत्सम है, सुमन, नाखून, कौवा या बहाव? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द पूछ रहा है, ठीक है, तो इनमें से तत्सम कौन सा है? तत्सम इसका हो जाएगा सुमन। ठीक है, बाकी सारे तद्भव शब्द है, तद्भव पूछ रहा है, कान, नासिका, परीक्षण या कटक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कान, नासिका, परीक्षण या कटक, इनमें से तद्भव कौन सा है? तद्भव पूछ रहा है तो कान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव क्या हो जाएगा? दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? दर्शन। ठीक है, दर्शन हो जाएगा। वानर का तद्भव रूप है, बानर, बंदर, बांदर या बांदर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वानर का तद्भव रूप क्या हो जाता है? तो वानर का बंदर हो जाएगा, कहेंगे ना वो बंदर बैठा है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो परीक्षा किस वर्ग में आएगा? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो उत्तर हो जाएगा तत्सम वर्ग में आएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, आंख शब्द का तत्सम रूप है, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी? आंख का तत्सम रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? आंख का तत्सम रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? अच्छी। अच्छी माने क्या होता है? आंख होता है। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या है? अनार्य, नारीय, अनाड्यम, अनाड़ी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनाड़ी का तत्सम पूछ रहा है, ठीक है, तो अनार्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम है, नाच, नाचू, नृत्य या नृत्य? उत्तर हो जाएगा नृत्य। अगला प्रश्न, तत्सम है, पंगत, पंगति, पंक्ति या पगति? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा तत्सम है? उत्तर हो जाएगा पंक्ति। फिर अगला प्रश्न, तत्सम है, मंडल, मंत्रकारी, मदारी या मरण? फिर तत्सम पूछ रहा है, तत्सम कौन सा है इनमें से? तो उत्तर हो जाएगा मरण। ठीक है, मरण जो है तत्सम शब्द है। फिर है, निम्न में तत्सम है, लोहार, लौहकार, लवंग या लाख? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो उत्तर हो जाएगा लौहकार। फिर अगला प्रश्न है, इनमें तत्सम है, सच, शून्य, सूर्य या सूरज? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तत्सम पूछ रहा है तो इन शब्दों में तत्सम कौन सा है? सच, शून्य, सूर्य या सूरज? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है तत्सम शब्द है। बाकी प्रकोष्ठ शब्द है, देशज, तत्सम, तद्भव, अनुरणात्मक? तो प्रकोष्ठ कौन सा शब्द आएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकोष्ठ तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द है, अनजान, सच, पत्ता,
द्योतक, ठीक है। यहाँ पे घोटक है, ठीक है, घोटक। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा का घोटक, ठीक है, तत्सम घोटक है। फिर है पौना का तत्सम रूप है पादोन, पोती, पैर या पूरा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पौना का तत्सम क्या हो जाएगा? पादोन, पहला सही हो जाएगा। नंगा का तत्सम रूप है नग्न, नया, नब्बे या नाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंगा का तत्सम रूप नग्न हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कूची का तत्सम रूप है कूर्चिका, कुल्हाड़ा, कुम्हार या कुछ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूची का तत्सम रूप क्या होता है? कूर्चिका होता है, ठीक है। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपूर का तत्सम रूप है कर्पूर, कपड़ा, कठपुतली या कछुआ। उत्तर हो जाएगा कर्पूर, तत्सम पूछ रहा है। पर का तत्सम रूप है ऊपरी, परनाला, पपड़ी या पत्थर। तो पर का क्या हो जाएगा? पर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऊपरी, ठीक है। पहला उत्तर सही हो जाएगा, पर का तत्सम रूप ऊपरी हो जाएगा। प्रश्न खत्म हो गए, ठीक है। 40 प्रश्न थे और महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द है, इनको देख लीजिएगा एक बार। फास्ट रिवीजन है, थोड़ा सा ही वीडियो है 10-15 मिनट का। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद पर्यायवाची देख लेंगे अभी थोड़ी देर में दूसरी वीडियो में।